हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे समर डाइट से रिलेटेड कि सोरियासिस के पेशेंट समर में क्या डाइट अपना सकते हैं। सोरियासिस एक ऐसी डिजीज़ है, जब भी एक्सट्रीम वेदर होगा, या तो ज़्यादा गर्मी होगी या फिर ज़्यादा सर्दी होगी, तब उसमें एग्रवेशन होगा। एग्रवेशन से मेरा मतलब है कि उसके जो लक्षण है उसमें बढ़ावा आता है। पेशेंट को जो उसकी परेशानी हो रही है, खुजली हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, फ्लेक ज़्यादा बन रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी आती है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सोरियासिस के पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे टेम्परेचर में पेशेंट क्या खाए, क्या नहीं खाए कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा उनको रिलीफ मिल सके। तो बात करते हैं कि समर डाइट में कुछ ऐसे फ्रूट्स और फूड्स की हम बात करेंगे जो वो अपना सकते हैं, जिससे उनकी जो लक्षण है उसमें उनको थोड़ा रिलीफ मिले। फर्स्ट फ्रूट आप खा सकते हैं, जितनी भी बेरीज़ होती है, ब्लूबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, आप इनका सेवन कीजिए। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जिस भी फल में होती है, वो आपकी स्किन की डिज़ीज़ को थोड़ा कम करती है, उसके सिम्टम को थोड़ा कम करती है, खुजली को थोड़ा कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेशन का ही मतलब ये होता है। दूसरी चीज़ है कि आप जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती है, जितनी भी सीड्स वाली वेजिटेबल है, उसका सेवन करें। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सीड्स वाली वेजिटेबल कौन सी होती है। आप भिंडी खा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल में आप पालक खा सकते हैं। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल आप खाएंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होती है, आपकी स्किन के लिए वो लाभदायक होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी सब्जी आपको अवॉइड करनी है। जितनी भी रूट्स वाली सब्जियां होती है, जो ज़मीन के अंदर उगती है, आपको उनको अवॉइड करना है। पटेटो है, स्वीट पटेटो है, अरवी है, आपको इन सबको अवॉइड करना है। इन सब के अंदर जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और वो स्किन डिजीज़ के लिए अच्छी नहीं होती है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात सोरियासिस के पेशेंट के लिए ये होती है कि मैं अपने सोरियासिस के पेशेंट की नॉनवेज डाइट बिल्कुल बंद कराती हूँ। नॉनवेज डाइट के साथ स्पाइसेस उनके बिल्कुल बंद होने चाहिए। साथ ही साथ इंटेक ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा इंटेक अगर कोई पेशेंट सॉल्ट का करता है तो वो बिल्कुल कट होना चाहिए, बिल्कुल उसको ख़त्म करना है। तो मेरे पेशेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे। पानी की जो मात्रा है वो बढ़ा लीजिए, जिससे आपकी स्किन में जितनी भी ड्राइनेस है और इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो आपकी हाइड्रेशन आपकी बॉडी को रिलीव करेगा। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने गट को हेल्दी रखिए। ऐसे फल और ऐसे सब्जी और ऐसे फूड खाएं जिससे आपके गट में इन्फ्लेमेशन ना हो। आपको ज़्यादा स्पाइसेस अगर आप खाएंगे तो आपके गट में इन्फ्लेमेशन होगी, आपको और बीमारी भी हो सकती है। समर में डायरिया बहुत जल्दी होता है, तो डायरिया से भी आप बचे रहिए, क्योंकि अगर कोई और बीमारी आपको लगेगी, उससे आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगा और सोरियासिस के सिम्टम में बढ़ोतरी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपने सब पेशेंट को बताती हूँ कि आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी जो रूट कोज है सोरियासिस का, वो ठीक होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी स्किन डिजीज़ को सप्रेस नहीं करना है, उसको अंदर से हील करना है, उसके कॉज को हटाना है। तभी आप बिल्कुल हेल्दी हो पाएंगे, और आपकी जो सोरियासिस है वो आपको रिकरेंट बार बार नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, एक बार सोरियासिस ठीक हो जाता है, फिर से लौट कर आ जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट कुछ गलतियां करते हैं। तो अगर आपको अपना सोरियासिस ठीक करना है तो आप हमारे डॉक्टर्स को वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू या फिर फ़ोटोज़ सेंड करके अपने डिज़ीज़ की कंसल्टेशन के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं और अपने सोरियासिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम फोकस करते हैं पेशेंट की वेलबींग के लिए और उसके रूट कोज को ठीक करके उसकी डिज़ीज़ को बिल्कुल जड़ से हटाने के लिए। धन्यवाद।